गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो हमारा बीएससी थर्ड ईयर का पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं। जो हमारा जूलॉजी का सेकेंड पेपर है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की हमें बात करनी है, जिसमें हमें 1 to 4 जो यूनिट है हमारी वो किसकी है, एनिमल इकोलॉजी की है, एंड एक यूनिट हमारी जो है 5th यूनिट वो है हमारा बायोस्टैटिक्स की है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है यूनिट फर्स्ट से हम बिलोंग कर रहे हैं या हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी, समष्टि या जीव संख्या पारिस्थितिकी, ठीक है, जिसके तहत हमें परिचय के बारे में, साथ ही उनके करेक्टर फीचर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हमें लक्षण हैं उनके बारे में, उसका एक टाइप देख रहे हैं हम, पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व क्या होता है। साथ ही हमें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बात करनी है, समष्टि घनत्व के प्रकार कितने हैं और उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, समष्टि या जीव संख्या घनत्व का मापन कैसे कर सकते हैं, और अंतिम में हमें किन पुस्तक से लिया गया संदर्भ के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, आइए हम आज का जो हमारा एजेंडा है वो स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो नमस्कार। आज जो हमें देखना है वो हमारा एनिमल इकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो एजेंडा है वो है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी। समष्टि या जीव संख्या पारिस्थितिकी। आज जो हम देखना है सबसे पहले हमारा कि पॉपुलेशंस का मतलब क्या, और पॉपुलेशन इकोलॉजी हम देख रहे हैं उसके तहत हमें क्या बात करनी है। ठीक है ना, तो यहां पर हम जो देख रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत हमने यहां पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। पॉपुलेशंस क्या, तो सबसे पहले हमें बात करनी है हमारे इंट्रोडक्शन पर, और यह जो परिचय है हमारा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पॉपुलेशन ठीक है, मतलब जनसंख्या। अब जनसंख्या जो हमारा ये पॉपुलेशन जो वर्ड है वो एक कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे पास पॉपुलस। और पॉपुलस का मतलब होता है पीपल या लोग। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारा परिचय देखा, और परिचय के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशंस की पहले बात करेंगे। जो पॉपुलेशन वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम जो देख रहे हैं पॉपुलेशंस का मतलब होता है जनसंख्या। अब जनसंख्या किस प्रकार से, तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो इस प्रकार से, और पॉपुलेशंस का मतलब यहाँ पर हमने किससे बताया है, लोग से, मतलब रहने वाले जो पीपल हैं उनके माध्यम से। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए ह्यूमन मानव जाति का लिया है क्योंकि हम समझने में आसानी प्राप्त हो। ठीक है ना, अब हम जो देख रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी जनसंख्या के बारे में हमें देखना है। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें बात करनी थी
पॉपुलेशन इकोलॉजी में पाई जाने वाली जनसंख्या, हर हैज के यहाँ पर लोगों को हमने यहाँ पर चित्रित किया गया है और उनकी वेशभूषाओं को बनाते हुए हमने यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर ये वर्ड है पॉपुलेशन इकोलॉजी, इस वर्ड का वर्ड मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इसकी शब्दावली क्या है। समष्टि या जीव संख्या का मतलब जीवों की संख्या एक क्षेत्र में निर्धारित करती है एक विशेष समय स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाली जीवों की जो संख्या है, ठीक है ना। जीव में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उनकी संख्या एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित स्थान पर निवास करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव की संख्या समष्टि कहते हैं। और किसके साथ रहती है, परिस्थिति में रहती है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया पॉपुलेशन इकोलॉजी। जिसमें सबसे पहले हमें परिचय में हमें देखना है कि पॉपुलेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जनसंख्या, और जो पॉपुलस से बना है और उसका मतलब होता है लोग या पीपल, ठीक है ना। तो ये हमने किसके बारे में देखा, अभी हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। इंट्रोडक्शन में और भी बात है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने मत रखे और अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, उनके नाम हम यहां लिख रहे हैं। सबसे पहले जो आए वो आए हैं रूट, इन्होंने 1966 में बताया। नेक्स्ट है आपके क्रेब्स, इन्होंने बताया। मैकनॉटन, और क्लार्क, ये चार वैज्ञानिक थे। इन्होंने चारों ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की। किसके लिए प्रस्तुत की, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या बताया और किस जातियों के बारे में यहाँ पर सम्मिलित रूप दिया। तो हम देखें हमारी पीपीटी की स्लाइड पर कि पॉपुलेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से, इन वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं प्रस्तुत की और किस तरह से की, उसके बारे में हमें जानना है। तो आज का जो हमारा एजेंडा हमें देखना है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये हमें देखना है बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है हमारा सेकेंड, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत हमें यह देखना है, ठीक है। तो आइए हम हमारे इंट्रोडक्शन की जो पीपीटी की स्लाइड है उस पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है पॉपुलेशन इकोलॉजी। हम यहाँ पर देख रहे हैं बिल्डर बीस, नंबर ऑफ मैनी बिल्डर बीस हैं और उस प्रकार का हमने यहाँ पर चित्र को प्रस्तुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करनी है कि जो हमारी इकोलॉजिकल जो पॉपुलेशन है कैन बी डिफाइंडेड इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। तो उनके बारे में हमें जानना है, उनकी नेटिलिटी, उनकी मोर्टिलिटी, जन्म दर, मृत्यु दर, एज स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड नंबरिंग, है ना, डिस्पर्जन्स जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेम टाइम पर या अलग अलग समय पर निर्धारित तिथि में रहने वाले, ठीक है ना। तो हमें इनके बारे में, सबके बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि सबसे हमारा समष्टि या जीव संख्या, ठीक है ना, समष्टि भी बोल सकते हैं और समष्टि भी बोल सकते हैं हमें, ठीक है। जीव संख्या पारिस्थितिकी जनसाधारण के लिए जनसंख्या एक साधारण शब्द है। इस शब्द का प्रयोग स्थान विशेष एवं मानव जाति की संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में जीव संख्या का अर्थ है लगभग ऐसा ही, परंतु इसका क्षेत्र तुलनात्मक रूप से विशाल है, ठीक है। समष्टि का अर्थ होता है व्यष्टियों का एक स्थान या एक साथ रहना, अर्थात उन व्यक्तियों की संख्या जो किसी एक स्थान, क्षेत्र अथवा संसार में रह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ संपूर्ण विश्व की बात की है, संपूर्ण पृथ्वी पर बात की है, रहने वाले वो जीव जो कि सजीव हैं, उन सजीव के बारे में हमें पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि जीव संख्या पारिस्थितिकी के बारे में हमें समझना है, ठीक है ना। पॉपुलेशन, ठीक है, हमने पहले ही बात कर लिया, ठीक है। समष्टि का अध्ययन जो है सांख्यिकी के आधार पर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर बात की है हमें कि यह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पॉपुलस और जिसका अर्थ में होता है लोग या पीपल, ठीक है। प्रारंभ में यह शब्द मानव जाति या लोगों के लिए प्रयुक्त था, परंतु पारिस्थितिकी में यह शब्द एक विशेष जाति या कोई संबंधित जातियों के सभी प्राणियों के लिए जो एक विशेष समय पर विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं के लिए किया जाता है।
समष्टि मानव सहित किसी भी जंतु, जाति, स्थान एवं विशेष पर निश्चित समय पर संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर कई बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जिसमें प्रथम वैज्ञानिक जो हमारे रूट हैं 1967 में इन्होंने परिभाषा प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि किसी जंतु प्रजाति की क्रियात्मक इकाई के सदस्यों के उस समूह को जो वातावरण के साथ सीधे अनुक्रिया करते हैं, उस स्थान विशेष की प्राकृतिक स्रोत के समान रूप में शोषण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। देने वाले व्यक्ति रूट, सर्वमान्य इनकी परिभाषा है। नेक्स्ट हमें बात करनी है हमारे क्रेब्स 1876 के अनुसार किसी विशेष समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को, क्या कह रहे हैं ये? किसी विशेष समय, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्थान पर प्रजाति विशेष, कोई स्पेशल प्रजाति यहां पर बता रखी है जो निवास करती है, उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। ठीक है, मैकनॉटन के अनुसार समान आनुवंशिक उस समूह को जो विशेष समय स्थान पर पाया जाता है। सेम जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, कि जो मेंबर है या स्पीसीज है उसी समय उस स्थान पर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। और क्लॉक के अनुसार जीव जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समूह में रह रहे हों, उन्हें समष्टि कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी और विभिन्न प्रकार के हमने जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में देखा। यहाँ पर दो शब्द और आए हैं हमारे पास, मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशंस। क्या शब्द हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। हमें देखना है यहाँ पर मोनोस्पेसिफिक के लिए और पॉलीस्पेसिफिक के लिए। यहाँ हमारे पास दो शब्द आए हैं, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। यहां पर लिख सकते हैं हम एक प्रजाति तीय समष्टि, और यहां पर लिख सकते हैं हम बहु प्रजातीय समष्टि। हमारे पास यहां पर हमने बोला कि दो वर्ड आए हैं हमारे पास, मोनोस्पेसिफिक मतलब एक ही स्पेसिफिक। बात करें सेम स्पीसीज के लिए, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ये रीजन है और यहाँ पर एक ही प्रकार के जंतु निवास करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत अच्छा लेते हैं एलिफेंट का। तो यहां पर हमने क्या किया, एक क्षेत्र निर्धारित है और यहां एक ही समान प्रजाति की जो जाति है यहां पर निवास कर रही है। पर हम यहां पर बात करें इस क्षेत्र निर्धारण में,
तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम स्पीसीज की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर है। यहाँ पर हमने एक एक एग्जाम्पल एक एक ड्रॉ किया है, पर ये संख्या में हो सकते ज़्यादा हो, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हमने यहाँ नाम दे दिया एक जाति हो और एक से अधिक हो, दोनों में अंतर है। एक क्षेत्र में एक ही जाति निवास कर रही है तो इसे मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशंस के नाम से, या एक से अधिक हो तो पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशंस, या इसका दूसरा नाम कम्युनिटी या समुदाय के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये तो हमने किसके अंतर्गत देखा, ये हमने इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखा है कि पॉपुलेशंस का मतलब क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशंस को दिया, और इनमें जो दो शब्द थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि इसमें कौन कौन से इसके जो पॉपुलेशन के मेन कैरेक्टर फीचर्स हैं उनके बारे में, और उन कैरेक्टर फीचर्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है उनके बारे में हमें देखना है। तो आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर चलें। नेक्स्ट हमें बात करनी है हमारा, देखिए हम इंट्रोडक्शन में बात कर सकते हैं कि एक जाति, जैसे हमारे यहाँ पर रैबिट है और रैबिट की सेम स्पीसीज है, तो ये मोनोस्पेसिफिक क्या है हमारी, मोनोस्पेसिफिक क्या है, ये हमारी पॉपुलेशन है। पर यहाँ पर हम कंप्लीट यहाँ पर देखें तो विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, तो ये पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन है और इसको हम सम्मिलित रूप से समुदाय या कम्युनिटी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है पॉपुलेशंस कैरेक्टर फीचर्स के लिए या कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बात करेंगे हम, कि हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के देखने हैं, हमें लक्षण देखने हैं, वो क्या क्या है, तो उन लक्षण को हम देखें। देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स समष्टि के मुख्य लक्षण। अब इस समष्टि के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण हमें पढ़ने हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, जो कि हमारी पीपीटी की स्लाइड पर दे रखे हैं और उनमें से हमें ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें दे रखी है। सबसे पहली हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम सबसे पहले, पहला हमारे पास कौन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, समष्टि घनत्व के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है समष्टि वृद्धि दर या जन्म दर, ग्रोथ ऑफ रेट और नेटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखना है हमें मृत्यु दर, मोर्टिलिटी, समष्टि दोलन। ठीक है, पॉपुलेशन जो हमें है हमारा दोलन किस प्रकार से उसके बारे में जानकारी, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आयु निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करनी है आयु के पिरामिड्स, एज पिरामिड्स के लिए बात करनी है। जैविक क्षमता, बायोटिक पोटेंशियल्स क्या है, जैविक कारक की अनुक्रिया हैं। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके लिए हमें बात करनी है। नेक्स्ट हमें जैविक कारक अनुक्रिया, समष्टि आकार नियमन देखना है हमें, पॉपुलेशन साइज देखनी है रेगुलेशंस के लिए, और अंतिम में हमें देखना है समष्टि प्रसार या प्रकीर्णन, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। ठीक है, तो हमारे ये जो 10 पॉइंट है कंप्लीट, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, जिसमें आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला हमारा पॉइंट है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या या समष्टि घनत्व के बारे में हमें चर्चा करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये, जिसका नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि घनत्व, साधारण भाषा में हम बोलें कि
जो व्यक्ति या जो जीव अपने स्थान की जितनी जगह घेरता है, चाहे वो वर्ग मील में हो, एकड़ में हो या किसी दायरे में निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, उसका घनत्व कहलाएगा। ठीक है, माना कि ठीक है, ये कोई एनिमल है और ये अपने क्षेत्र में इतनी जगह को घेरता है, तो ये क्या हो गया, इसका घनत्व हो सकता है ये इस क्षेत्र के अंतर्गत इसने 1/3 भाग को घेरा है, इस क्षेत्र का 1/3 भाग घेरा, तो ये क्या हो सकता है, ये इस जीव का घनत्व, ये डेंसिटी हो सकती है। अब हमें किसकी बात करनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व की बात करनी है, जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करनी है कि किसी भी इकाई क्षेत्र में प्रजाति विशेष के सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र का आयतन 1/3 में पाए जाने वाले जीवों की संख्या का समष्टि घनत्व भी कह सकते हैं। समष्टि घनत्व संख्यात्मक धारणा है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे घोड़े का घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसका अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 100 घोड़े पाए जाते हैं। समष्टि या जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव एक साधारण प्रक्रिया है, परंतु उतार चढ़ाव की सीमाएं उच्चतम एवं न्यूनतम घनत्व समिति है। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति में जनसंख्या घनत्व एक सीमित स्तर पर घटता और बढ़ता है। घनत्व की उच्चतम सीमा का निर्धारण परितंत्र, जो हमारा इकोसिस्टम है, वहां पर एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, प्रजाति का पोषण स्तर एक उपापचय समस्थिरता प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। परंतु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थिति में जनसंख्या घनत्व की संख्या सूचक गणना के द्वारा दर्शाई जाती है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में 100 घोड़ों की संख्या प्रदर्शित की है, उसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो यहाँ पर क्या है, D = N/A/T। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि D हमारे पास क्या है, घनत्व, कैपिटल N हमारे यहाँ पर क्या है, प्राणियों की संख्या, नंबर ऑफ एनिमल्स, A हमारा क्षेत्र और T हमारा समय। इस हमारे सूत्र के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पर पाई जाने वाली जो संख्या है उसका निर्धारण कर सकते हैं कि किस एरिया में क्या साइज है उसका और किस आधार पर हम यहाँ पर उसका निर्धारण करेंगे। तो देखेंगे हम आगे इसके बारे में। और यहाँ पर दे रखा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन यूनिट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है कि यहाँ पर जो समष्टि घनत्व है वो किस प्रकार से। तो जैसे हम एक देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन डिस्पर्जन्स की बात करेंगे, आगे हमें बात करनी है। ठीक है, पर हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एरिया में, जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारा पास जो डायग्राम है हम उसको देख सकते हैं, यहाँ पर सभी एरिया में डिवाइडेड है, यहाँ पर कुछ कुछ भागों में, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ग्रुपिज्म में। ठीक है, ये ग्रुपिज्म में। नेक्स्ट हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करनी है। समष्टि घनत्व के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व
के प्रकार। अब यहां पर ये दो प्रकारों से, पहला है इकोलॉजिकल डेंसिटी और दूसरा है कर्व्ड डेंसिटी। ये हमारा फर्स्ट है और सेकेंड है हमारे पास इकोलॉजिकल। कर्व डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी में हम क्या बात करें कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं कर्व डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी, ये किसके टाइप से, पॉपुलेशन डेंसिटी के टाइप से, जिसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हमें बात करनी थी कि टाइप ऑफ हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, हमने बात की है यहाँ पर टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके प्रकार में देखें तो पहला हमारा जो प्रकार है यहाँ पर नंबर ए, कर्व्ड डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अपरिष्कृत या अशोधित घनत्व, ठीक है, अपरिष्कृत घनत्व, जिसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई एक जाति का, जैसे हमने यहाँ पर जेब्रा लिया, ठीक है, जेब्रा की बहुत सारी जाति, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ मैनी हम बना दें उसको, तो वो क्या कहलाएगी, सेड स्पीसीज, क्या कहलाएगी, कर्व डेंसिटी। पर यहाँ पर हम बात करें कि इसी के साथ हम यहाँ पर एक ही फॉरेस्ट के अंतर्गत हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा जो इकोलॉजिकल डेंसिटी मतलब एक से अधिक, मतलब संपूर्ण मान सकते हैं सभी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल डेंसिटी, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्राफ यहाँ पर है वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखें, ठीक है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे रखा है और देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन में हमारा जनवरी टू यहाँ पर दे रखा है हमारा दिसंबर, ठीक है, जनवरी से लेकर जनवरी, जून एंड दिसंबर, ठीक है। पर यहाँ पर हमें क्या बात करनी है, डेंसिटी जो है हमारा, तो कर्व डेंसिटी तो ये जहां सेम स्पीसीज और इकोलॉजिकल डेंसिटी वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर भी आ जाएगा, वाटर लेवल भी है, पर यहाँ पर एक स्पीसीज की है, ये दोनों यहाँ पर रिलेशन को बता रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हैं जिसको हमें देखना है हमारा नेक्स्ट पॉइंट के तहत। Determination of population डेंसिटी, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है कि अलग अलग मेथड है हमारे पास, जैसे कि हम हमारे यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हैं, जो हमारा पहला मेथड है वो हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट काउंट बोल सकते हैं, सीधी गणना।
पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या या समष्टि जो की हमारा उनका मापन करना। इनके मापन करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के मेथड है, जिसमें पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट काउंट। बड़े बड़े जंगलों में हमें काउंट करना है, तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो जो बड़े एनिमल्स हैं उनकी संख्या को देखकर हम सीधी गणना कर सकते हैं कि ये संख्या में इतने हैं। पर इसी की जगह हम एक बड़े विशाल मैदान में घास के अंदर रहने वाले कीट का अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि वहां पर बड़े मैदान में हाथी, ज़ेब्रा, विल्डेबीस्ट एंड बड़े जो एनिमल्स हैं उनको हम सीधी तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो हमारा क्या था, डायरेक्ट काउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है हमारा रैंडम सैंपलिंग, या हम बात कर सकते हैं कि सैंपलिंग मेथड, नमूना विधि के द्वारा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो भी है कि परिस्थिति में जो जीवों की समष्टि का घनत्व अधिकतर इस विधि द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अलग अलग सैंपलिंग लेकर हम क्या कर सकते हैं, उन जीवों की गिनती कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि उसके लिए हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारे छोटे एनिमल्स हैं, या जो पैरामीशियम है उस प्रकार की जो एनिमल्स की काउंटिंग है उसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो आता है अंकन एवं पुनः पकड़ने की विधि, कैप्चर, मेकिंग एंड रिकैप्चरिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक फॉर्मूले के माध्यम से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पकड़े गए नमूनों में अंकित जंतु की संख्या अपॉन पुनः पकड़े गए जंतु की संख्या का योग, ठीक है, इक्वल हमें क्या करना है, संपूर्ण जनसंख्या योग ज्ञात करना है। तो संपूर्ण जनसंख्या योग के लिए संपूर्ण जीव संख्या योग में अंकित जंतु मल्टीप्लाई पुनः पकड़े गए जंतु की संख्या अपॉन पकड़े गए नमूनों में अंकित जंतु की संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर प्राणियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, प्रयोगशाला अप्रत्यक्ष विधि, या पीटरसन बंधक चिन्हांकन मेथड्स भी कह सकते हैं हम इसे। इस मेथड्स के अनुसार हम बात करनी है कि जो हमारा पीटरसन मेथड है, पीटरसन मेथड की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जीव संख्या घनत्व का अनुमान लगाने का यह एक सरल उपाय है, जिसे पीटरसन ने 1893 में विकसित किया। इस विधि में जिस प्राणी की जीव संख्या घनत्व ज्ञात होता है, उस सदस्यों को निश्चित संख्या को किसी एक समय बंधक बनाकर उन्हें पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अब इन चिन्हांकित जंतुओं को स्वतंत्र कर देते हैं। निश्चित अंतराल के पश्चात दूसरे समय में चिन्हित और बिना चिन्हित वाले सदस्यों को मिले जुले झुंड को पुनः पकड़कर उनकी संख्या को चिन्हित करके संख्या को अलग अलग गिन लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंपलिंग प्लॉट मेथड, खेत नमूना विधि। एक प्लॉट के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जीव उनको हम सैंपलिंग करके उस मेथड को यहाँ पर प्रेक्षित करते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास अपेक्षित जीव संख्या घनत्व विधि। इसके द्वारा हम मल की गोलियों की संख्या को, ध्वनि तरंग आवृत्ति को, जाल पकड़ संख्या तकनीक को और प्रति इकाई पकड़ प्रयास विधि द्वारा हम इस को देख सकते हैं। तो अभी तक आज हमने जो देखा है वो क्या देखा है, सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत हमने क्या देखा, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके टाइप्स, उसके मापने की विधियों को देखा और उसके प्रकार में कर्व्ड एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी के बारे में देखा। इसी के साथ जो मापने की विभिन्न प्रकार के मेथड से, जैसे सीधी गणना है, यादृच्छिक प्रतिचयन है, अंकन एवं पुनः पकड़ने की विधि है, पीटरसन चिन्हांकित मेथड से, खेत नमूना है, अपेक्षित जीव संख्या विधि है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसकी स्टडी की है। और अंतिम में हमें देखना है हमारा संदर्भ, जिसमें हमने किन किन पुस्तकों से लेकर बनाया है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स रेफरेंसेस में देखेंगे, जिसके लेखक है पारिक, भटनागर एंड रावत जी, हल्का पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली, आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पीडी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, जिनके लेखक हैं ईपी ओडम, जिनकी बहुत सर्वमान्य पुस्तकें हैं, जो कि बुक एंड कॉल से लिया गया है। धन्यवाद।